बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे हम गणित कंपटीशन एग्जाम्स, चाहे संविदा वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 हो, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम्स हो, बैंक पीओ हो, इसके साथ साथ एसआई हो, ऑल टोटल ए टू जेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक का एग्जाम हर परीक्षा में पूछा जाता है। चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक का एग्जाम हो, हर परीक्षा में पूछा जाता है लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्तक। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर हम इसकी तैयारी करने वाले हैं। किसकी? एलसीएम और एचसीएफ की। लघुत्तम समावर्तक सबसे पहले देखिए, ये इसकी पहली क्लास है। आप लोग को कॉपी लेकर के बैठना है, कॉपी लेकर के आप लोग बैठिए तो ही आपका वीडियो देखने का फायदा है, यहाँ पर पढ़ने का फायदा है। और पेन निकाल करके बैठिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, मैं लिखवाऊंगा भी समझाऊंगा भी। सबसे पहले हम पूरा बेसिक समझेंगे, फिर बेसिक समझने के बाद फिर हम इसके सवाल करके देखेंगे, इसके बाद फिर हम पूरा आज खत्म कर देंगे लघुत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम इसको हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। चलिए ना, तो आप कॉपी देखिए। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे अपवर्त क्या होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। सबसे पहले कॉपी में जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं और आप लोग भी हेडिंग डालिए अपवर्त, अपवर्त, हेडिंग डालिए अपवर्त। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त, अपवर्त क्या होता है? अपवर्त, अपवर्त, इसमें डेस पाड़ के लिखिए, वे संख्याएं लिखना है कॉपी में। ठीक है, आप लोग को भी लिखना है। वे संख्याएं जो दी गई संख्या से, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उसे दी गई संख्या, उससे दी गई संख्या, उससे दी गई संख्या के अपवर्त, उस दी गई संख्या के अपवर्त या गुणज कहलाती है। उस दी गई संख्या के अपवर्त या गुणज कहलाती है। उस दी गई संख्या के अपवर्त या गुणज कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, 3 के अपवर्त, 3 के अपवर्त, जैसे 3 के अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15 डेस है। जैसे 3 के अपवर्त 3, 6, 9, 15, 12 डेस अपवर्त है। वे संख्याएं, देखो वे संख्याएं यहां पर लिखी, कई सारी संख्या है, 3 भी संख्या है, 6 भी संख्या है, 9 भी संख्या है, 12 भी संख्या है, 15 भी संख्या है। वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 12 भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 12 में भी 3 का भाग चला जाएगा। 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 9 में भी 3 का भाग चल जाएगा। 6 भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 6 में भी 3 का भाग चल जाएगा। 3 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो ये जो संख्याएं होती है, ये संख्याएं इस दी गई संख्या का अपवर्त कहलाती है या गुणज कहलाती है। इसको हम अपवर्त भी कहते हैं और गुणज भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, अपवर्त बोले या गुणज बोले बात एक ही है। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग निकालिए, मतलब 3 धन 6 धन 9 धन 12 धन 15। आपको इस प्रकार से क्या निकालना पड़ेगा? इसका योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? योग निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल लिखो, 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग क्या होगा? 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग क्या होगा? 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग क्या होगा? 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग क्या होगा? तो 7 क्वेश्चन लिखो ना। 7 के प्रथम 5, आपका प्रश्न है 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग निकालना है। तो 7 के प्रथम 5 अपवर्त या गुणज क्या होते हैं? पहला होता है 7, दूसरा 14, 7 से 21, 7 चौ 28, 7 5 35। इन सबों का योग निकालना है, मतलब इनको प्लस करना है। तो यहाँ से हम 7 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 7 निकाल के यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 1 प्लस 7 का ऐसा पढ़ो 14 से आगे ना बढ़े, 7 दूनी 14। 7 का ऐसा पढ़ो 21 से आगे ना बढ़े, 7 तिया 21। 7 का ऐसा पढ़ो 28 से आगे ना बढ़े, 7 चौ 28। 7 का ऐसा पढ़ो 35 से आगे ना बढ़े, 7 पना
35। 7 का हो गया 7। अब 5 4 9, 9 और 3 9, 10 11 12, 12 और 2 14, 14 कितना हो गया 15, 15 7 कितना होगा 7 5 35 का 5 हासिल कर 7 कम 7 3 10, 105। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ये क्या निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया। तो 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग कितना होगा यहाँ पर आपका 105 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा 105 निकल करके आएगा। ठीक है, कितना निकल करके आएगा 105। 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग कितना आएगा 105 निकल करके आएगा। अगला प्रश्न लिखो, 50 तथा 100 के बीच, 50 तथा 100 के बीच, पूरा बेसिक से समझेंगे, अच्छे से समझना है, जो समझ में ना आएगा बिल्कुल पूछ लेना है, हमेशा हमेशा के लिए तो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा ना। क्वेश्चन लिखो, 50 तथा 100 के बीच 18 के अपवर्त्यों की कुल संख्या कितनी होगी। 50 तथा 100 के बीच, 50 तथा 100 के बीच, 50 तथा 100 के बीच 18 के कुल अपवर्त्यों की संख्या कितनी होगी। 50 तथा 100 के बीच 18 के कुल अपवर्त्यों की संख्या कितनी होगी। 50 तथा 100 के बीच 18 के कुल अपवर्त्यों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी, ऐसी संख्या जो 50 और 100 के बीच में आए और जिसमें 18 का भाग जाता हो। 18 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 18 18 कम 18 18 18 तिया 18 कम 18 18 दून 36 18 तिया 54 18 चौ 72 18 पंचे 90। ठीक है, तो 3 होगी, कितनी संख्या होगी 3 होगी। ये 50 और 100 के बीच में है और 18 के क्या है ये अपवर्त्य है। ये क्या 18 के अपवर्त्य है, 18 के क्या है अपवर्त्य है। ठीक है, अगली हेडिंग डालो अपवर्तक। ये अपवर्त्य हो गया, तो लघुत्तम में देखना, लघुत्तम में अपवर्त्य जुड़ा होता है और उसके बाद महत्तम में अपवर्तक जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अपवर्त्य अपन ने पढ़ लिए, अब अपन पढ़ेंगे अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक। अब किसके बारे में जानेंगे यहाँ पर अपन, अपवर्तक के बारे में यहाँ पर अपन जानेंगे। ठीक है, खासकर संविदा वर्ग 3 की जो एग्जाम होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बल्कि जो परिभाषा से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, है ना कि नहीं। तो डाली हेडिंग अपवर्तक। अपवर्तक हेडिंग के डालोगे, सभी लोग कॉपी में हेडिंग डालो अपवर्तक। हेडिंग के डालोगे आप लोग अपवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक हेडिंग डालो और अपवर्तक में डैश पढ़ के लिखोगे, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। उस दी गई संख्या के अपवर्तक, उस दी गई संख्या के अपवर्तक, उस दी गई संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। उस दी गई संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। उस दी गई संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। एग्जाम्पल लिखो, 18 के अपवर्तक, 18 के अपवर्तक। एग्जाम्पल लिखो 18 के अपवर्तक। 18 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे यहाँ पर, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, देखो वे संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। 1 भी 18 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 2 भी 18 को पूरी तरह से काट देगा, 2 9 18, 3 भी 18 को पूरी तरह से काट देगा, 3 6 18, 6 भी 18 को पूरी तरह से काट देगा, 6 3 18, 9 भी 18 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 9 2 18, 18 कम 18। तो वे संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतया मतलब पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो ये जो संख्याएं होती है, ये संख्याएं इस दी गई संख्या के अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। जैसे 18 के गुणनखंड आपके ये हो गए। अब प्रश्न लिखो, 36 के अपवर्तकों या गुणनखंडों की संख्या क्या है।
36 के अपवर्तक या गुणनखंडों की संख्या क्या है? 36 के अपवर्तकों या गुणनखंडों की संख्या क्या है? 36 के अपवर्तकों या गुणनखंडों की संख्या क्या है? 36 के अपवर्तक या गुणनखंडों की संख्या क्या है? हमको ये बताना है कि 36 के अपवर्तक या 36 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। 36 के गुणनखंड, गुणनखंड बोलो, अधिकतर अपन किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? अपन अधिकतर गुणनखंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये याद रखना, गुणनखंड बोला जाए या अपवर्तक बोला जाए, बात एक ही होती है ना। ठीक है, 36 के गुणनखंड या 36 के अपवर्तक आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो 36 में 36 को कौन काट सकता है? एक 36 है ना, 36 में 1 का भाग चला जाएगा, उसके बाद 2 का भाग चला जाएगा, तो इकाई का अंक कितना है? 2 4 6 8 है ना। 36 में 3 का भाग भी चला जाएगा, 36 में 4 5 6 का भी चल जाएगा, 9 का भी चल जाएगा, 18 का भी चल जाएगा और 36 का जाएगा। तो 36 के अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी हो गई? 7। तो 36 के अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, प्रश्न लिखना है आपको। ठीक है, प्रश्न लिखना है, पूरा बारीकी समझ रहे हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, 25 और 30, 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज गुणा 18 व 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। देखो यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न यहां पर समझोगे, ये प्रश्न यहां पर कह रहा है 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे पहले यहां पर हम 25 के गुणज निकालेंगे, 25 के गुणज। 25 के गुणज कौन कौन से होते हैं? पहला 25, पहला क्या होता है? 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, फिर 100, 125, 150, 175, डेढ़। ये किसके गुणज हो गए? 25 के गुणज हो गए। ठीक है, अब 30 के गुणज निकालेंगे। 30 के हम क्या निकालेंगे? गुणज। 30 गुणज कौन कौन से होंगे? 30 होंगे, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, फिर 120, 150, जहाँ भी 150, 150। सबसे छोटा जो दोनों का गुणज हो, 25 इसका लेकिन इसका नहीं है। देखो 150 जो है, सबसे छोटी संख्या 150 है, जो कि 150 जो है वो 25 का भी सब गुणज है और 30 का भी गुणज है। तो 150 जो होगा इन दोनों का गुणज है, तो उसको अपन बोलेंगे सार्वगुणज। क्या बोलेंगे? 150 को अपन सार्वगुणज बोलेंगे। और ये जो 150 है दोनों का गुणज है, 25 का भी गुणज है और 30 का भी ये क्या है? गुणज है। ठीक है, तो मान रख देंगे, है ना। ठीक है, तो कितना जाएगा इसका मान? 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज का मान कितना हो जाएगा? 150। कितना हो गया? 150। अगला 18 और 40 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है? 18 और 40 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो चलो 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड मतलब ठीक है, जो 18 को काट दे, वे संख्या जो 18 दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। 18 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, ये लिखे 18 के गुणनखंड। गुणनखंड यानी अपवर्तक। 18 के अपवर्तक 2 3 और ये क्या होता है? 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 18 होता है। इसी प्रकार 14 के भी क्या निकालना है आपको? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। गुणज अलग होता है, गुणनखंड अलग होता है। ठीक है, किस गुणनखंड? हम निकालेंगे 14 के गुणनखंड। 14 के गुणनखंड। 14 में किस किस का भाग जाएगा? 14 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 कहाँ? 14 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 7 का जाएगा और 14 का जाएगा। तो सबसे बड़ा
सबसे बड़ा सार्वभौम गुणनखंड है। सबसे बड़ा 14 इसका है लेकिन इसका नहीं है, 18 इसका है लेकिन इसका नहीं है। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर? 2। सबसे बड़ा सार्वभौम गुणनखंड यहाँ पर क्या है? 2। ठीक है, क्योंकि 2 गुणनखंड इसका भी है और 2 गुणनखंड इसका भी है, और सबसे बड़ा है। सबसे कैसा है? बड़ा है। तो देखो कितना है, सब सार्वभौम गुणनखंड कितना है? 2 है। तो इसका आंसर कितना आता है? 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वभौम गुणज कितना है? 150। 150 गुणा का होगा गुणा 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वभौम गुणनखंड क्या है? 2 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा? 30। 15 दूनी 30 और 0 हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना जाएगा आपका? 300 निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा? 300 निकल करके आ जाएगा। 300 निकल करके। चलो ये क्या हो गया तुम्हारा? अपवर्तक हो गया है ना। चलो अब हेडिंग डालो लघुत्तम समावर्तक समापवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य हेडिंग डालो LCM लघुत्तम समापवर्तक या LCM। हेडिंग डालो लघुत्तम समापवर्त्य या LCM। हेडिंग के डालोगे लघुत्तम समापवर्त्य या LCM। इसमें डेस पाड़ के लिखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। लिख लिए उदाहरण 6,8 और 18 6,8 और 18 सॉरी 6,8 और 12 तीन संख्याएं हैं। तब इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वो लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या होगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसी संख्या 24 है। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं? लघुत्तम समापवर्त्य LCM। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? लघु यानी होता है छोटा, लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी। तो वह छोटी से छोटी संख्या रियल में जब इसका आंसर बड़ा आता है लेकिन होती छोटी है ना। वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्या, यहां पर दी गई संख्या कौन कौन सी है? 6, 8 और 12।
जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब इस 24 में 6 का भाग भी जाएगा, 6 से 24, 24 में 12 का 8 का भाग भी जाएगा, 8 से 24, और 24 में 12 का भाग भी जाएगा। 24 से छोटी संख्या ऐसी कोई भी नहीं है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। है कोई संख्या ऐसी 24 छोटी? नहीं है। तो 24 सबसे छोटी संख्या है। 24 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें इसका भाग भी जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है ना, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इन दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो लघुत्तम समापवर्त अपन किसको बोलेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। जैसे कि 4 और 16 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? क्या होगा? 16 होगा, क्योंकि 16 वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 16 का भाग चल जाएगा और 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना। अब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। 3 विधियों के माध्यम से अपन लघुत्तम समापवर्त को अपन ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि। डालो हेडिंग, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि। पहली विधि लिखेंगे गुणनखंड विधि। पहली विधि लिखो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि लिखो, पहली लिखो गुणनखंड विधि। पहली क्या लिखोगे? गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि देखो कैसे करेंगे, यहां पर देखना। गुणनखंड विधि से अपन को लघुत्तम निकालना है तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो 15, 25 बा। अभी अपन बेसिक समझ रहे हैं, फिर जब अपन बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर अपन बड़े वाले सवाल करेंगे इसके ना। 15, 25 बा 60 का, 15, 25 बा 60 का लघुत्तम समावर्त। 15, 25 और 60 का लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 15, 25 और 60 का लघुत्तम समावर्त गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? ज्ञात करना है। कौन सी विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि से निकालना बहुत 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 आसान होता है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ गुणनखंड निकालते आना चाहिए। क्या निकालते आना चाहिए? गुणनखंड। सबसे पहले हम 15 के क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। 15 में किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 3 का जाएगा। 3 5 15, फिर 5 से भाग देंगे, 5 1 5। तो 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 15 के गुणनखंड बराबर आ गए आपके 3 गुणा 5। कितने आ गए? 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 ये गुणनखंड किसके आ गए? आपके 15 के निकल करके आ गए। अगला यहाँ पर 25 है, हम किसके निकाल लेंगे? 25 के गुणनखंड। 25 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 1 5। तो 25 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके? 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 25 के गुणनखंड। 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे? 25 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 5 गुणा 5। ये हो जाएंगे आपके 5 गुणा 5। ये किसके होगा? 25 के गुणनखंड हो गए। अगला किसका निकाल लोगे? 60 के गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 60 के गुणनखंड। 60 के गुणनखंड तो निकाल लेंगे हम 60 के गुणनखंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 60 और 60 के निकाल लो गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 0 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 5 10, फिर 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 5 से भाग देंगे, 5 1 5। तो 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 2 3 5 हो जाएंगे 60 के गुणनखंड। 2 2 3 और हो जाएंगे 5। ठीक है, अब गुणनखंड में ये देखा जाता है। अब देखो, अब एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं। क्या निकाल रहा हूँ? एलसीएम। एलसीएम का मतलब तो लघुत्तम समावर्तक। किसका निकाल रहे हैं हम? 15 25 और 60 का। तो 15,
25,60 का हम निकाल रहे हैं लघुत्तम। कैसे निकालोगे? ऐसी देखो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है? 2 है। 2 सबसे ज़्यादा कितने बार आया है? 2 बार आया है। इधर कहीं है क्या? नहीं है। 2 सबसे अधिक 2 बार आया है। यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणित 2। इसके बाद अगली संख्या 5 है। 5 किस सबसे अधिक कितने बार आया है? यहाँ पर एक ही बार आया 5, यहाँ पर भी एक ही बार आया। 5 सबसे अधिक कितने बार आया है? 2 बार आया है। आया 2 बार तो यहाँ लिख दोगे 5 गुणा 5। अब बचा 3। 3 सबसे अधिक कितने बार आया है? 3 यहाँ पर भी एक ही बार आया, यहाँ पर भी एक ही बार। 3 कितने बार आया? एक ही बार। यहाँ लिख दो कितना? 3। अब गुणा कर दोगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 तिया 300। तो लघुत्तम कितना जाएगा इसका? 300 निकल करके आ जाएगा। कितना निकल के जाएगा? 300 निकल करके आ जाएगा। तो लघुत्तम निकालने की कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। ठीक है। 0 से शुरू कर रहे हैं अपन और हाई लेवल तक जाएंगे ना। शुरुआत 0 से करेंगे, बेसिक के लिए फिर अपन बड़े बड़े सवाल है ना कि नहीं, 2 बत्ती 3 बत्ती वाले लाइट वाले पूरे करेंगे ना। शुरुआत छोटे से करेंगे अपन, बेसिक से, फिर अंत इसका अपन बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बस थोड़ा मिटाने में दिक्कत जाती है यहाँ पे, बाकी यहाँ कुछ नहीं है दिक्कत। वो पता नहीं क्यों जाती है, जबकि बोर्ड भी नया है। परदेसी तो छूटे। अगली डालो हेडिंग लघुत्तम समावर्तक निकालने की भाग विधि। लघुत्तम समावर्तक निकालने की 2 ही विधि है। पहली कौन सी है? गुणनखंड विधि। और दूसरी कौन सी विधि है? भाग विधि। दूसरी विधि यहाँ पर कौन सी अपनी? भाग विधि है। आराम से करवाऊँ ना कि स्पीड में करवाऊँ? आराम से चलने देते फिर ना। आराम से करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से क्लियर होगा। और जल्दबाजी में कराऊंगा तो फिर कुछ कुछ पल्ले पड़ेगा, कुछ कुछ नहीं पड़ेगा ना, ये नहीं। गुण अगली अपन लिखेंगे भाग विधि। अगली अपन कौन सी करेंगे? भाग विधि। भाग विधि, ठीक है। कौन सी विधि करेंगे अपन? भाग विधि। भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो, है ना। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये तो अपन को पता ही भाग विधि से कैसे निकालते हैं। 16, 24, 36 व 54 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम भाग विधि से निकाल रहे हैं अपन। कौन सी विधि से? भाग विधि। सारी मेथड आना चाहिए, ठीक है। भाग विधि से अपन निकालेंगे, ठीक है। भाग विधि से, भाग विधि से निकालना बहुत आसान होता है। ये लिख दिया हमने 16, 24, 36, 54। अब सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4। नियम मैंने बता दिया था पहले ही, याद करो। शुरू क्लास विभाजितता के नियम, ठीक है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, उसमें किसका भाग जाता है? 2 का। 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, 3 में से 2 गया बचा 1, 1 पे 6 16। 2 का पहाड़ से पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 16। 54 में 2 का भाग दो, 2 का पहाड़ से पढ़ो 5 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4। 5 में से 4 का कितना बचेगा? 1, 1 पे 4 14। 2 का ऐसा पढ़ो 14 से आगे ना बढ़े, 2 7 14। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18, 27 का 27। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का हो गया 9, 27 का हो गया 27। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 3 का हो गया 3, 9 का हो गया 9, 27 का हो गया 27। फिर 3 से भाग देंगे, 1 का हो गया 1, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 का ऐसा पढ़ो 27 आगे ना बढ़े, 3 9 27। फिर 3 का भाग देंगे, 1 का 1, 3 1 3 और 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे, 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, 3 1 3। भाग दे दिए अपन ने यहाँ पर पूरा। अब इसके गुणनखंड कितने आए तुम्हारे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इन सब का गुणा कर दो, तुम्हारा यहाँ पर एलसीएम निकल करके आ जाएगा। एलसीएम निकल करके आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकलेगा? 2 2 2 2 3 3 3। 2 यहाँ पर कितने बार आया है? 4 बार। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,
4 ही बार तो है, 1 2 3 4, और 3 यहाँ पर 3 बार है। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 16 कम 16 16 48, ये हो गया 48 गुणा 3 तिया यहाँ पर हो गया 9। इन दोनों गुणा कर देंगे, 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 4 36, 36 और 7 कितने होते हैं 36, 37 38 39 40 41 42 43 कितने होते हैं 43। ये हो गया तुम्हारा आंसर 437। अभी निकालने में अपन को समय लगा, ठीक है। गुणा करने में कुछ मिस्टेक हुई, देखो फिर से इधर आंसर अलग आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 16 कम 16 16 48, ये लिख दिया 48, 3 तिया 9, 8 9 72 का 2 हासिल का 7, और 9 से 36, 36 और 7 43, 432। ये जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या जाएगा आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको उतार लो, है ना, उतार लिए, मिटा दूँ। हाँ, अभी लघुत्तम पढ़ रहा अपन सब, क्या लघुत्तम। चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो। 25 60 75 और 80 का एलसीएम भाग विधि से निकालिए। 2 का भाग देंगे, 25 का 25, 30 75, 2 4 8 2 0 0, फिर 2 से भाग देंगे, 25 का 25, 2 कम 2, 2 5 10 75 75 जाएगा 20 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 25 का 25, 15 का 15, 75 75 2 धाम 10, फिर 5 से भाग दे दो, 55 25 5 थी 15, 5 1 कम 5, 55 25 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग दे दो, 5 1 कम 5, 3 का 3, 5 थी 15, 2 का 2, फिर 3 से भाग दोगे, फिर 2 से भाग दोगे, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 5 20, 120, 12 36, 360, 360 दूनी 720, 720 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर से करो इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 एक बार 3 एक बार 5 एक बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 गुणित 5, 4 5 20, 120, 12 तिया 36, 360, 360 दूनी 36 दूनी 72, 720, 55 25, 25 तिया 75, 75 में तुम 16 का मल्टीप्लाई करो, 75 गुणित 16, 16 5 80 के 0, 16 का 8, कितना होगा, करो गुणा, दो दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पना 40, 40 यानी 40, 40 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 20, 20, 20 में 200 होगा ना, 20 में कितना होगा 200, 200 तिया 600, 600 दूनी 1200। सुबह से पढ़ा पढ़ा के दिमाग भी पूरा हैंग हो गया, कई बार सही में हो जाता है, मतलब सुबह सुबह स्पीड अच्छी रहती है और ज़्यादा पढ़ा दो ना तो फिर दिमाग कभी कभी हो जाता है। 1200 आंसर है ना, गुणा करना मतलब गुणा करने पर कितना जाएगा
1200 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा? 1200 निकल करके आ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखो। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होगी। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 28 और देखो, चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या याद करो। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या याद करो जो 12, 15, 18 और 27 से विभाजित होगी। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? सवाल ने क्या बोला है? चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या याद करो। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी, 18 से और 27 से। सबसे अपन ये निकाल लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या वह कौन सी है जो तीनों से विभाजित होती है। अपन वो निकाल लेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या, पहले समझना प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न ने तो ये बोला है कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। सवाल ने क्या बोला है? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 12, 15, 18 और 27 से विभाजित होती है। लिख लिया कापी में तुमने इसको? सवाल कापी में लिख लिया। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 12, 15, 18 और 27 से क्या है? विभाजित है। अभी तुम चार अंक वाला मैटर छोड़ो, अपन पहले वो संख्या निकालेंगे जो तीनों से विभाजित होती है। अपन वह संख्या निकालेंगे, वह छोटी सी संख्या निकालेंगे जो 12, 15, 18 और 27 से क्या होती है? विभाजित होती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है उन संख्याओं क्या कहलाती है? लघुत्तम कहलाती है। मतलब सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे? 12, 15, 18 और 27 से क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो लघुत्तम। लघुत्तम निकालो। 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 15 का 15, 2 9 18, 27 27। 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। फिर 2 से भाग दे दो, यहाँ 2 1 बचेगा, 5 3 और 9 बचेगा। 3 से भाग दोगे तो 1 5 1 और 3 3 9 बचेगा। फिर 3 से भाग देंगे और 5 से भाग देंगे तो भाग पूरा चल जाएगा। अब गुणा कर दो, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 तिया 270 और 270 दूनी कितना हो जाएगा? मतलब 27 दूनी 54। तो इन सब गुणा करने पर जाएगा 540। इसका एलसीएम निकाले कितना आ गया? एलसीएम निकल के आ गया 540। तो 540 वह छोटी से छोटी संख्या है। 540 वह छोटी से छोटी संख्या है। 540 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाती है। लेकिन सवाल ने क्या बोला है? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो इन्हें दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। तो तुम अब इन दी गई संख्याओं से मत निकालो, इनका लघुत्तम 540 आ गया ना। अब हम निकाल लेंगे चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 540 से विभाजित होगी। क्योंकि जो संख्या 540 से विभाजित होगी, जिस संख्या में 540 का भाग जाएगा उस संख्या में इन चारों संख्याओं का भाग चल जाएगा ना। क्यों जाएगा? क्योंकि 540 जो है वो इन्हीं का तो लघुत्तम है। आ रहा है समझ में? तो अब हम निकाल लेंगे, अब हम क्या निकालेंगे? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4, 999 होगी। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होगी। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें किसका भाग चला जाए? 540 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, हमको याद करना चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 540 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। तुम इसमें 540 का भाग दो। किसका भाग दो? 540 का। कितने बार? 54 एक कम 54, 54 कितना होगा? कितने बार भाग जाएगा? एक ही बार जाएगा। 54 एक कम 54, 540 से 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, इतना बचा। क्या उतार लेंगे वहाँ पर अपन? 9। कितने बार भाग जाएगा? 54 में 9 का मल्टीप्लाई करके देखो। 54 में 9 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 54 गुणित 9,
बढ़ गया, आगे बढ़ गया है ना। कितने बार जाएगा 54 में? कितने मल्टी, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 7 करो, 54 में 8 का करो, 3 बार जाएगा वो, 8 बार जाएगा। तो 540 में 8 का मल्टीप्लाई तो 540 8 कितना जाएगा? 8 शून्यम 0, 8 5 8 32 का 2, हासिल का 3, 8 5 40, 41 42 43, ठीक है। 9 12 में बढ़ जा रहा है वो, ठीक है। अब घटा दो, 9 का हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 4 गया 0। तो 9 सबसे बड़ी संख्या में अगर अपन भाग दे रहे हैं तो इतने अंक ज़्यादा पड़ जा रहा है, इतना शेष बच जा रहा है। लेकिन यहाँ पर शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी अपन पूर्णतः विभाजित मानेंगे। तो यहाँ पर 0 कब आएगा? अगर 9999 में से अगर मैं 279 घटा दूंगा और फिर जो संख्या आएगी उसमें भाग दूंगा तो पूरा 0 आएगा। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर कितना लिखा है? 9999 में अपन 200, शेषफल 279 को घटा देंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और बचा 9, तो 9729, ठीक है। 9729। अब भाग दो जरा इसमें। अब इसमें भाग देखो, देखो 540 का। अब इस संख्या 540 का भाग देखो, देखो 540 से कम 540, 2 को 2 7 में 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, उतार लिए 9, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज देखना, सवाल ने क्या बोला है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित है होगी। तो यहां पर ना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला उसने, क्या बोला है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोला है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपन याद नहीं लेंगे, 4 अंकों की नहीं लेंगे अपन लेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सवाल ने बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करो। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला तो अपन यहाँ पर 5 अंकों की लेंगे। अपन कितने अंकों की लेंगे? यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे अपन यहाँ पर? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो चलो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 3 4 5 है 5 अंक, 1 2 3 4 5, ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे छोटी करेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। इसमें 540 का भाग दो, 540 एकम 540, घटा दो, 0 में 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, कितना बचा? 460, उतार लिए 0। अब कितने बार जाएगा भाग? 9 बार में बढ़ गया, 8 बार में जाएगा। 8 बार में 432 है ना, 8 बार में कितना आएगा? 432, 0 घटा दो, 0 में 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, कितना बचा? 280। कितना बचा? 280 बचा, 280, 280 बचा 280। हमेशा 1000 वाली चीज लेना है, 9 वाली नहीं लेना है घटाने के लिए, ठीक है। 280 बचा। अब 280 को अगर मैं 1000 में से माइनस कर दूं, 280 में को पर अपन 10,000 में से माइनस कर दे, करके देखो 10,000, 10 1 2 3, 10,000 में से अगर 280 को माइनस करें कितना आया? घटा के देखो, 0 में 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ कितना बचा? 9, 9720 आया। 9720 संख्या कितने अंकों की है? 4 अंकों की है। और ये 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 540 का पूरा भाग चला जाएगा। भाग देके देखो, 2 भाग, 9720 में 540 का भाग दो। और अगर 540 का भाग चला गया तो 540 क्या है? इन चारों संख्याओं का लघुत्तम है। 12 का भी लघुत्तम है, 15 का भी लघुत्तम, 12 15 18 27 का लघुत्तम है। अगर 540 का भाग इसमें पूरा चला गया, मतलब 12 15 18 और 27 का भाग भी इसमें पूरा चला गया, तो
तो ये जो संख्या, ये संख्या भैया बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की भैया बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें दी गई चारों संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 9720 क्या आएगा इसका आंसर? 9720 से निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा? 9720 इसका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, कितना निकल करके आएगा? 9720 इसका क्या निकल के आएगा? आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, भाग दिए, गया कि नहीं पूरा पूरा? भाग पूरा पूरा गया कि नहीं? उतार लिया इसको तुमने? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। भाग गया कि नहीं पूरा पूरा? देखो भाग देखे। इस टाइप के सवाल होते वो पूछते हैं परीक्षा में ना। चला गया भाग पूरा पूरा। चलो चलो अगला प्रश्न लिखो। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः, प्रश्न लिखो, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट, 75 सेकेंड व 90 सेकेंड बाद बदलती है। बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7:50 पर बदले, 7:50 पर बदले, 7:50 पर बदले, तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी? 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 सवाल को अच्छे से समझना पहले, है ना, ये बेसिक क्लियर करना, क्योंकि बस ये 2 सवाल समझ में आ गए ना तुमको, तो लघुत्तम के कितने ही सवाल आ जाए पूरे सवाल हल कर लोगे। पहला कोई आएगा, एक बड़ा से बड़ा आएगा, छोटा छोटा दाल सवाल आएगा। बस ये 2 सवाल को बारीकी से समझ लो, फिर बाकी कितने भी सवाल आ जाए पूरे सवाल समझ जाओगे। बस 2-3 सवाल समझना पड़ता है बस, क्योंकि मेथड वही रहती है, बाकी फिर वही मेथड रिपीट होगी, संख्या चेंज होगी और अंक चेंज होंगे और थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, बाकी पूरा सिस्टम क्या रहेगा? वही रहेगा ना। तो प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहे? देखो, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट है। कितने चौराहे हैं? 3 चौराहे हैं। कितने चौराहे हैं? 3 चौराहे। 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट है। पहला चौराहे की ट्रैफिक लाइट हर 1 मिनट बदलती है। अभी एक बार लाल सिग्नल आया, फिर 1 मिनट बाद कौन सा आएगा? लाल, फिर 1 मिनट बाद कौन सा आएगा? लाल, 1-1 मिनट बाद, है ना, 1-1 मिनट के अंतराल में लाल सिग्नल आ रहा है पहले चौराहे की लाइट पे। दूसरे चौराहे की लाइट पे हर 75 सेकेंड बाद क्या आ रहा है? लाल सिग्नल आ रहा है ना। 75 सेकेंड हुए लाल सिग्नल आया, फिर 75 सेकेंड हुए लाल सिग्नल आया, फिर 75 सेकेंड हुए लाल सिग्नल आया। और तीसरा जो चौराहा है उसमें कितने सेकंड बाद? 90 सेकंड बाद क्या आ रहा है? लाल सिग्नल। 90 सेकंड हुए लाल सिग्नल, फिर 90 सेकंड हुए लाल सिग्नल, फिर 90 सेकंड हुए लाल सिग्नल। अब एक ऐसी स्थिति ऐसी बनी कि तीनों चौराहे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सुबह 7:30 बजे, सुबह कितने बजे? सुबह 7:50 पर एक साथ बदली, सब में एक साथ आया, है ना। इस टाइम पे बदला तीनों चौराहे पर, लेकिन फिर 7:50 पर, फिर 7:51 पर ये वाली लाइट जली,
फिर थोड़ी लेट बाद ये चली, फिर ये लाइट जली, फिर अलग अलग जली। तो 7:50 के बाद ऐसी कौन सी स्थिति आएगी, 7:50 के बाद ऐसी कौन सी स्थिति आएगी कि तीनों लाइट, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी एक साथ जलेगी। ठीक है, तो सब हम वह छोटी से छोटी संख्या निकाल लेंगे जिसमें इसका भी भाग जाए, जिसमें इसका भी भाग जाए, जिसमें इसका भी भाग जाए। तो वो जो छोटी से छोटी संख्या आएगी, है ना, वो संख्या जो रहेगी, वो संख्या वह समय होगा जब तीनों लाइट एक साथ जलती है। ठीक है, बाकी सवाल करेंगे समझ में जाएगा। तो 1 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 60 सेकेंड। अगर ये इकाई सेकेंड में है ना, तो इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 60 सेकेंड, कोमा ये कितना है तुम्हारा 75 सेकेंड, और ये कितना है 90 सेकेंड। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम निकाल लो। पहले इसको हल कर लो, फिर समझ में आएगा कि ये हुआ तो कैसे हुआ। पहले हल करो, इन सब का क्या निकाल लो, लघुत्तम। किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 5 जो दे रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30। अब किसका भाग दोगे, 4 का दे दो, 4 तिया 12, 15, 4 चौ 16। अब 3 का दोगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 4 का हो गया 4, 5 और 4 गुणा कर दो, 5 चौ 20 और 20 तिया 60, कितना हो गया 60, गुणा 5 चौ कितना हो गया 20, गुणा कर दो। गुणा करने पर मिस्टेक हो रही, साला कहाँ मिस्टेक हो रही है हर बार। 2 2 3, सॉरी देखो 5 से भाग दी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, 4 से दी 4 तिया 12, 15 का 15, 4 चौ 16, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 4 का हो गया 4। रुको, एक काम करते, अपना ओवर दिमाग नहीं लगाते अपन, तो नियम बोलता है, नियम क्या बोलता है लघुत्तम निकालने का, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, उससे करेंगे ना, सबसे छोटी से करेंगे। ठीक है, किससे भाग जाएगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 75 का 75, 2 चौ 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 75, 45 का 45, 3 का देंगे, 3 का देंगे भागा ना, 3 का, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से देंगे, 5 का हो गया 5, 25 का 25, 3 5 15, 5 देंगे, 5 के कम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 से देंगे, एक बार जाएगा। ठीक है, आप करो गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये हो गया 36, गुणा 5 25, 36 में 25 का मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो, 36 में 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 छिक्के 150 का शून्य हासिल का 15, 25 तिया 75, 75 और 15 90। तो इन तीनों जो समय है इनका लघुत्तम कितना आ गया, 900 आ गया, 900। तो देखो अब समझना, अब मेन चीज अब समझना, पहले ट्रैफिक की लाइट कितने सेकंड में जल रही है, वीडियो बन रहा है, पहले ट्रैफिक की लाइट 60 सेकंड में जल रही है, दूसरी 75 सेकंड पे चल रही, तीसरी 90 सेकंड पे। अगर मैं अब भी से तीनों लाइट को एक साथ चालू करूं तो वह छोटी से छोटी संख्या 900 सेकंड है। इस 900 सेकंड पर एक कंडीशन फिर वो बनेगी कि पहली लाइट, दूसरी लाइट और तीसरी लाइट एक साथ कितने सेकंड बाद जलेगी, 900 सेकंड बाद जलेगी। तो 900 सेकंड बाद पहली लाइट कितने बार जल चुकी होती, तो 900 में 60 का भाग दो, 900 में 60 का भाग दो, स्पीड में 900 में 60 का भाग दो, 900 में कितने भाग दो 60 का, 0 0 कट गया, कितने 15। तो 900 सेकंड बाद जो पहली लाइट है वो 15 बार जल चुकी होगी। कितने बार, दूसरी लाइट कितने बार जल चुकी होगी, तो 900 में 75 का भाग दो, 900 में 75 का भाग दो, 5 कम 5 5 25,
2 भाग। कितना है, कितना है बताओ जल्दी। 6 आ रहा है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है, करो गुणा, जल्दी भाग दो। कितना है भाग देने पे? अरे 900 में 75 का भाग दो, 2 भाग। 5 एकम 2 पचम 25, 5 एकम 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4 पनाठा, 5 सुन्नम, 5 तिया, 5 तिया, 18 में से 15 का है 3, 5 छिक्के 30, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 है ना। मतलब 900 सेकेंड बाद पहली जो लाइट कितने बार जली होगी? 15 बार। दूसरी लाइट कितने बार जली होगी? 12 बार। ठीक है, 12 बार है ना। और तीसरी लाइट कितने बार जली होगी? 900 में 90 का भाग देना, 10 बार जली होगी। लेकिन 900 जो है वो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम है, तो 900 वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें तीनों को भाग जा रहा है। मतलब 900 वही समय है। अगर मैं अब भी जस्ट 3 लाइट एक साथ चालू कर दूं तो 60 सेकंड बाद पहली जल गई, 75 बाद दूसरी जल गई, इसका 30 जल गई। कभी ऐसा क्रम नहीं आएगा कि तीनों एक साथ जलेगी। पर जैसे ही 900 सेकेंड होंगे तो जस्ट 900 सेकेंड के बाद ऐसी कंडीशन बनेगी कि तीनों लाइट एक साथ जलेगी। उस समय इसके जलने का 15 बार राउंड होगा, इसके जलने का 12 बार राउंड होगा और उसके जलने का 10 बार होगा। समझ में आया? ये सेकेंड है। ये क्या है? सेकेंड है। सेकेंड को एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए कितने भाग देंगे अपन? 60 का भाग देंगे ना। अरे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं ना। तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए कितना भाग देंगे अपन? 60 का। तो 900 में 60 का भाग दो तो सेकंड काम चेंज हो जाएगा मिनट में। ठीक है, 900 में 60 का भाग दोगे तो सेकंड काम चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। मैं पूरा पूरा लिखवा करूँ इसको? लिखवा के करूँ पूरा पूरा कि समझ जा रहे हो? तो कापी में लिख लेना, अच्छे से क्या निकाले ना। फिर कापी में 900 में 60 का भाग दो, 0 0 कट गया, कितना भाग देने में? 15 मिनट। तो 15 मिनट बाद ऐसी कंडीशन, 900 सेकेंड बोले 15 मिनट बोले, बात एक ही है। ठीक है, मतलब 15 मिनट बाद ऐसी कंडीशन बनेगी कि तीनों बत्ती कैसे जलेगी? एक साथ जलेगी। कितने मिनट बाद? 15 मिनट बाद। अभी टाइम कितना हो रहा है? सुबह के 7:50। अब 15 मिनट बाद कितने बजेंगे? 15 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? घड़ी का जोड़ करना आता है तुमको? घड़ी का जोड़ करना आता है? तो घड़ी का जोड़ कैसे करेंगे? यहाँ पर 7:50 लिखा है, कितना लिखा है? 7:50 है, इतना ही है। और यहाँ पर तुम्हारे कितने हैं? 15 मिनट है। कितने मिनट है? 15 मिनट है। कितने मिनट है? 15 मिनट है 15 मिनट। तो इसको जोड़ करने का तरीका जो होता है 7:50। ठीक है, वही जोड़ दो ना। वो कभी बाद में वो टॉपिक निकलेगा घड़ी वाला, वो पूरा चैप्टर है। मैंने एक आध साल पहले पढ़ा था उसको, वो माइंड से हल्का सा वो हो गया, इसको एक बार देखने पर आएगा। 7:50 15 मिनट जोड़ दो। 7:50 10 मिनट बाद कितने जाएंगे? 8 बज जाएंगे। फिर 8:05 तो 8:05। 8:05 पर वह समय ऐसा होगा कि तीनों लाइट कैसी जलेगी? एक साथ जलेगी। ठीक है, तीनों लाइट कैसे जलेगी? एक साथ जलेगी। ठीक।